चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि डायलिसिस पेशेंट को हम हिपैरिन का क्या डोज देते हैं, है ना। हिपैरिन हम 3 तरह से देते हैं। एक स्टैंडर्ड डोज हो गया, एक लो हिपैरिन हो गया और एक हिपैरिन फ्री हो गया। तो 3 तरह से हम पेशेंट को हिपैरिन का डोज देते हैं, है ना। तो चलिए आज मैं आपको पहले दिखा दूँ हिपैरिन आपको, है ना। ये देखिए आपका, है ना, 25,000 IU इंटरनेशनल यूनिट बाई 5 ml, है ना। मतलब 1 ml में आपका, एक वायल में 5 ml है ना। तो 5 ml में कितना है, 25,000 इंटरनेशनल यूनिट है आपका, है ना। तो जो हम पेशेंट को हिपैरिन देते हैं 100 यूनिट बाई पर केजी, है ना। 1 kg के पीछे हम 100 यूनिट देते हैं, है ना। तो अगर पेशेंट 80 kg का है तो हम क्या करेंगे, हिपैरिन लेंगे टोटल 2 ml। 2 ml में आपका आएगा, आपका 10,000 यूनिट आ जाएगा, है ना। तो जैसे ही 10,000 यूनिट आ जाएगा हम उसको 10 ml में डिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 10 ml में जब डिजॉल्व करेंगे तो उसको क्या करेंगे, देखिए मैं देख रहे हैं आप, है ना। ये डिजॉल्व हो गया। 10 ml जैसे आप डिजॉल्व करेंगे, आप इसमें 10,000 यूनिट आ गया, है ना। तो पेशेंट को चाहिए कितना, केवल 8,000 यूनिट, है ना, क्योंकि पेशेंट 80 kg का है, पर केजी 100 यूनिट, है ना। तो आप क्या करेंगे, 2 ml जो बच रहा है आपका, है ना, उसको क्या करेंगे, डायलिसिस ट्यूबिंग में डाल करके 2 मिनट सर्कुलेट कर देंगे। 2 ml आपका, 2 मिनट सर्कुलेट करने के बाद आपका बचेगा टोटल 8 ml। 80 kg का पेशेंट है, 8,000 यूनिट आपका हिपैरिन बचा हुआ है। तो जैसे ही आप डायलिसिस कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद जैसे आपका ब्लड ट्यूबिंग में आता है आरटी चैम्बर के आसपास, वैसे ही आप क्या करेंगे, 4 ml बोनस के रूप में दे देंगे आप उसे, है ना। 4 ml बोनस दे देंगे आफ्टर डायलिसिस 2 आवर, है ना। जैसे 2 घंटे आपकी डायलिसिस बीतेगी, आप क्या करेंगे, आपके पास बचा हुआ 4 ml, जिसमें से 4,000 यूनिट आपके पास है। आप क्या करेंगे, 2 घंटे बाद आप पेशेंट को 2 ml फिर से पुश कर देंगे, है ना। 2 ml फिर से पुश करेंगे तो फिर आपके पास बचेगा 2 ml, मतलब 2,000 यूनिट आपके पास और बचेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आफ्टर 3 आवर्स, है ना, जैसे 3 घंटे, टोटल 3 घंटे जो होता है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 ml जो बचा हुआ आपके पास वो आप उसे पुश कर देंगे, ठीक है। तो जो 1 घंटे लास्ट बचेगा, जो 1 ml आप पुश करेंगे, मतलब कि 1,000 यूनिट वो उसमें एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें हुआ आपका स्टैंडर्ड डोज, है ना। अगर उसी 80 kg पेशेंट को अगर लो हिपैरिन देना है आपको, है ना, तो लो हिपैरिन में क्या करेंगे, आप 1 ml, जो 2 ml आपने हिपैरिन लिया है उसकी जगह पे आप 1 ml हिपैरिन लेंगे, ठीक है। 1 ml हिपैरिन के बाद आप क्या करेंगे, उसको 10 ml में डिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 10 ml में जैसे ही आप सलाइन मिला लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमको सेम ऐसे प्रोसीजर में देना है। आपका जो है, अब क्या हुआ, पहले क्या था, 1 ml में 1,000 यूनिट था। अब क्या हो गया, लो हिपैरिन में क्या होगा, अब 1 ml में जब आप 10 ml में घोल लेंगे 1 ml हिपैरिन को, तो वो आपका हो जाएगा 500 यूनिट। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही लो हिपैरिन में क्या करेंगे, आप जो है 10 ml घोलने के बाद डायलिसिस ट्यूबिंग में आप 2 ml फिर से सर्कुलेट करने के लिए डाल देंगे। तो आपका 1,000 यूनिट आपका सर्कुलेट के लिए चला गया, बचा आपके पास 8 ml। 8 ml का मतलब 4,000 यूनिट आपके पास बचा हुआ है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही डायलिसिस कनेक्ट करेंगे, फिर वही प्रोसीजर सेम रहेगा। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे आप डायलिसिस, उसके बाद आप उसमें 4 ml पुश कर देंगे, मतलब 2,000 यूनिट आप पुश कर देंगे। उसके बाद आपके पास बचेगा टोटल 4 ml, मतलब कि 2,000 यूनिट बचेगा। तो आफ्टर 3 आवर्स, है ना, जैसे ही आप, नहीं 3 नहीं, सॉरी, आफ्टर 2 आवर्स, है ना, जैसे 2 घंटे आपकी डायलिसिस बीतेगी, आप फिर से उसमें क्या करेंगे, 2 ml पुश कर देंगे। 2 ml का मतलब 1,000 यूनिट आप पुश कर देंगे, ठीक है। तो आफ्टर 3 आवर्स, जैसे आपका टोटल 3 घंटे कंप्लीट होता है डायलिसिस, फिर आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें इसको फिर जो 2 यूनिट बचा हो, 2 ml बचा हुआ है, आप उसे पुश कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया लो हिपैरिन। और तीसरा होता है हिपैरिन फ्री। हिपैरिन फ्री के लिए हमें क्या करना है कि हिपैरिन फ्री पहले देते क्यों है, हिपैरिन फ्री इसलिए दिया जाता है ताकि पेशेंट को किसी को ब्लीडिंग हो रही है या प्लेटलेट कम है, या तो फिर कोई हार्ट के पेशेंट है, उनमें भी हिपैरिन नहीं दिया जाता है ना। तो उसमें उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हिपैरिन फ्री डायलिसिस करते हैं, ठीक है। तो उसमें कंडीशन क्या होता है कि देख, आप हिपैरिन फ्री में आप क्या करें, सिरिंज में 1/2 ml लेंगे, 0.5 ml आप हिपैरिन लेंगे और 2 ml में उसे डिजॉल्व कर देंगे। 2 ml डिजॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, आप उसी डायलिसिस ट्यूबिंग को फिर से सर्कुलेट कर देंगे, है ना, केवल सर्कुलेट करेंगे। और उसके बाद फिर हर आधे घंटे में आप क्या करेंगे, 100 ml सलाइन आप उसे पुश करेंगे, है ना। और हर आधे घंटे में, 4 घंटे है तो 800 ml आपका हो गया। अगर पेशेंट का पानी गोल आपका 3 लीटर बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 3800 ml पानी लगाएंगे, जिससे कि आसानी से आपका यूएफ गोल भी पास हो जाए और आसानी से आपका जो है डायलिसिस भी कंप्लीट हो जाए। तो आपको हमेशा 800 ml बढ़ा के लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही रहा आपके लिए।